Hello everyone. Today we will be starting with exercise 5.2 of this beautiful chapter that is arithmetic progression. इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ईजी है बिकॉज इट इज फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स हियर देर आर फोर थिंग्स विद अस लाइक ए डी n and an means a is what a is the first term of any arithmetic progression a d is what common difference n is the number of term कौन से term की हम बात कर रहे हैं nth term right and a n is what it is the nth term ओके ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने टर्म्स है तो जैसे कि 8 एंड ए एन मतलब कि कौन से सपोज कि 8th टर्म फाइंड आउट करना है या 13th टर्म फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है दैट इज फॉर दैट ओके नाउ वी हियर वी नीड टू फाइंड आउट ए एन इन चारों में से कोई भी एक नहीं दिया होगा तो यहाँ पे हमें ए एन फाइंड आउट करना है तो ए एन की फॉर्मूला क्या है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये फॉर्मूला हमें हर एक के लिए याद रखनी है राइट तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस वन मीन्स 8 माइनस वन इंटू डी क्या है 3 तो आ गया समझ में बस अब उसको सॉल्व करना है तो ए एन की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 7 3 जा 21 तो 21 प्लस 7 तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28 सो दिस इज योर आंसर Isn't it easy? ये क्या है ए एन मतलब ये 8th टर्म होगा राइट क्योंकि ये एन है ना तो एन क्या है इधर पे 8 तो ये होगा 8th टर्म तो ये 8th टर्म क्या होगा 28 नाउ नेक्स्ट सम इज हियर व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन तो फर्स्ट इज ए इज इक्वल्स टू -18 डी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मीन्स हियर डी इज नॉट गिवन एन इज इक्वल्स टू 10 and a n is equals to 0 okay so let's solve it again we'll write down the formula a n is equals to a plus n minus 1 into d a की वैल्यू -18 प्लस n माइनस वन मतलब 10 माइनस वन इंटू d क्या है नहीं दिया है तो d ऐसे रखो और a n क्या है 0 राइट तो d एक अननोन है फिर से सॉल्व करते हैं तो -18 प्लस 10 माइनस वन 9d अब यहाँ पे क्योंकि ये 0 है ये 18 इस साइड चला जाएगा तो क्या आएगा 18 इक्वल्स टू 9d तो d क्या होगा d इज इक्वल्स टू 18/9 सो d इज इक्वल्स टू 2 तो इन दोनों में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 2 राइट नाउ हियर वैल्यू ऑफ a इज नॉट गिवन मीन्स फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन तो फिर से हम लिखते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन क्या है -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस एन क्या है 18 माइनस वन इंटू डी क्या है -3 सो नाउ इट गोज लाइक दिस ए प्लस 18 माइनस वन इज 17 इंटू -3 इक्वल्स टू -5 तो -5 इज इक्वल्स टू ए 17 3 जा 51 पर यहाँ के माइनस साइन तो ये a क्या हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू -5 ये 51 इस साइड तो +51 तो इट विल कम एज 46 सो a की वैल्यू क्या मिल गई हमको 46 राइट सो दिस इज द आंसर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इज a इज इक्वल्स टू -18.9 d इज इक्वल्स टू 2.5 n इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड ए एन इज इक्वल्स टू 3.6 यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो अननोन है तो उसे हम फाइंड आउट करेंगे तो फिर से फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए है 18.9 प्लस n क्या है n नहीं है n माइनस वन इंटू डी इज 2.5 ए एन क्या है 3.6 तो नाउ ये इधर प्लस में है तो इस साइड चला जाएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 3.6 माइनस 18.9 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5 राइट तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव है इसलिए आएगा -15.3 राइट -15.3 आएगा -15.3 इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5 तो सॉरी ये जो है वो -18.9 है यहाँ पे राइट तो यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 18 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22 9 प्लस 6 इट विल बी 15 राइट सो 15 एंड 18 19 20 21 and 22 so this will be 22.5
इज इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू, फिर से मैं लिख देती हूँ 22.5 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2.5। ये 22.5 से डिवाइड होगा, 22.5 से ये डिवाइड होगा, 2.5 इज इक्वल्स टू n माइनस वन। सो इट विल बी, यहाँ पे अभी यहाँ पे ये आ गया तो प्लस साइन हो जाएगी, तो दिस विल बी 25 9 ज़ा, सो n माइनस वन इज इक्वल्स टू 9, तो n इज इक्वल्स टू 9 प्लस 1, so n is equals to 10, right? So we got the value of n is equals to, now again an is unknown here, so an is equals to a plus n minus 1 into d. A है 3.5 प्लस n माइनस वन मीन्स 105 माइनस वन इंटू डी क्या है 0। एन हमको अननोन है, तो देखिए ये जो है वो 104 इंटू ज़ीरो, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही हो जाएगा ना, एनीथिंग इंटू ज़ीरो इज ज़ीरो। सो ए एन क्या आया 3.5, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। In question number 3, we need to choose the correct option. Means here we have to find out the 30th term of the AP and 4 options are given. Which of them is correct? So let us directly find out the 30th term of the AP. So the formula is AN is equals to A plus N minus 1 into D, right? So what will be, let us put AN. So A30 we need to find out, right? So we'll write down A30 is equals to a plus a is what, 10 means the first number, right? Plus n minus 1. So first of all we need to find out the value of n, तो हम इधर ऊपर लिख लेते हैं n क्या होगा, सॉरी d क्या होगा वो फाइंड आउट कर। n मीन्स कौन सा टर्म हमको फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टर्म, तो ये 30th टर्म है ना, तो यहाँ पे 30 माइनस वन इंटू डी हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 माइनस 7, that is equal 7 minus 10, second term minus first term, that is equals to minus 3। तो यहाँ पे क्या आएगा minus 3। So 10 plus this will be 29 into minus 3, that is 10, 9 3s are 27 and 97, 87, 3 2 6 7 8, 87। So this is 10 minus 87, that is equals to minus 77। तो A30 means 30th term कौन सा होगा, -77। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है, तो उसको हम टिक कर सकते हैं, राइट? 11th टर्म ऑफ द AP -3 माइनस 1/2 माइनस 2 इज, सो हियर 11th टर्म, सो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 11, a क्या होगा फर्स्ट टर्म, दैट इज -3। अब d फाइंड आउट करना होगा, तो d इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, so minus 2 minus of minus 3, that is equals to minus 1/2 plus 3, that is equals to minus 1/2, sorry minus 1 plus ये 3 2 are 6, minus 1 plus 6/2, that is equals to 5/2। So we got the value of d is equals to 5/2। Now we will find out the 11th term of the AP, that is equals to A11, that is equals to A plus n minus 1 into d, that is equals to, where a क्या है, a is -3 प्लस n माइनस वन, n क्या है 11, क्योंकि हमको 11th टर्म फाइंड आउट करना है, इसलिए n की वैल्यू आएगी n की वैल्यू आएगी 11। यहाँ पे -3 प्लस 10 इंटू 5/2, राइट? सो दैट विल कम टू, ये 2 और जो 10 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 5 are 10, so -3 plus 5 5 are 25, so 25 minus 3 is 22, so A11 is equals to 22। ये ऑप्शन है, ऑप्शन B, so at last we'll write down B is equals to 22, right? Question number 3 is find the missing terms in the box. The first one is given as 2-26. So from this we can see that A is what, means the first term is what, first term is 2, right? Here second term is not given and third term is given, so total how many terms are there, total 3 terms are there, so n is equals to क्या लिखेंगे हम, n is equals to 3, and last term is what, that is an, right? an और a3 आपको जो लिखना है वो क्या है, वो भी 26 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये तीन वैल्यूज
राइट। अब हमको फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। सो ए की वैल्यू वी नो, ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस एन इज व्हाट, कितने टर्म्स है 3, तो 3 माइनस वन इंटू डी, डी हमारे पास नहीं है पर nth टर्म है दैट इज 26, राइट। सो अब हम क्या लिखेंगे, ये जो है 26 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 माइनस वन 2d, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, 2 गया उस साइड तो 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d, तो 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2 इज 24, राइट। सो d इज इक्वल्स टू 24/2। सो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आई 12। सी दिस इज नॉट द आंसर, माइंड वेल, ये आंसर नहीं है, ये सिर्फ d की वैल्यू है। क्वेश्चन हमारा क्या था, सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म मतलब a2, राइट। तो a2 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो किसी भी मेथड से आप करो, जैसे कि a3 में से d निकाल लो तो भी a2 मिल जाएगा, या फिर a1 में d ऐड कर दो, तो a3 था 26, 26 में से d निकाल लिया मतलब 12 निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 14। सो a2 की वैल्यू क्या आई 14, ओके। वैसे आप प्लस करोगे a1 में तो भी सेम आंसर ही आएगा, राइट। इस सेकेंड वन में देखिए यहाँ पे 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, मतलब 2 अननोन, सो a वी डोंट नो, राइट, दैट इज द फर्स्ट टर्म। टोटल कितने टर्म्स है 4, तो n इज इक्वल्स टू 4, ओके। नाउ d भी हमको नहीं पता है, और a2 जो है, a2 सेकेंड टर्म इज 13 एंड a4 फोर्थ टर्म इज 3, this much we know, right। So first of all, right, let us find out the value of d, ओके। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, a4 की फॉर्मूला क्या होगी, a4 इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। तो a4 क्या है 3, मतलब फोर्थ टर्म, ओके। a4 इज द फोर्थ टर्म, a हमको नहीं पता है तो a ऐसे कैसे रखे, n माइनस वन दैट इज 4 माइनस वन इंटू डी, तो d भी नहीं पता है तो कैसे लिखेंगे, 3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, राइट। सिमिलरली a2 क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, a2 सेकेंड टर्म क्या है 13 इज इक्वल्स टू a प्लस टोटल टर्म्स 4, तो 4 माइनस वन इंटू डी, सो दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 3, यहाँ पे कौन सा मैं ले रही हूँ, ए एन इज इक्वल टू 2 ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस वन, राइट। यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस वन इंटू डी, आर यू गेटिंग मी। यहाँ पे मैंने क्यों, यहाँ पे ये जो है n इज इक्वल्स टू, क्योंकि मैं सेकेंड टर्म की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस वन इज 1 इंटू डी, इसलिए a प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो 2 इक्वेशंस हो गए, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस 2, राइट। तो a प्लस 3d में से a प्लस थ्री डी इक्वल्स टू 3 पहला इक्वेशन, और सेकंड a प्लस डी इक्वल्स टू 13, सबको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, ये दोनों कट, यहाँ पे 2d इक्वल्स टू माइनस 10, 13 माइनस 3, तो d इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आ गई -5। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में, तो विल गेट द आंसर्स। तो सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1, तो क्या आएगा, a प्लस 3 इंटू माइनस 5 इक्वल्स टू 3, सो a इज इक्वल्स टू 3, माइनस 15 है इधर जाएगा तो प्लस 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 प्लस 3 इज 18, तो a की वैल्यू क्या आ गई 18, ओके। सो a इज इक्वल्स टू 18। नाउ a की वैल्यू 18 आ गई, तो फर्स्ट टर्म मिल गया, अभी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म क्या है, सॉरी थर्ड टर्म, तो a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस डी, या तो फिर a4 में से d निकाल लो, दोनों ही सेम है, तो a2 प्लस डी, a2 क्या है 13 दैट वाज गिवन, प्लस d की वैल्यू -5, 13 -5 दैट इज इक्वल्स टू 8, राइट। सो a3 की वैल्यू क्या आ गई 8। सो values of a1 and a3 we got, so we can now write it in the blank।
तो यहाँ पे A1 में हम लिख सकते हैं 8 और यहाँ पे 18, तो अब हम देखेंगे तो 5 के गैप्स में है सारे, सॉरी यहाँ पे 18, A1 इज इक्वल्स टू 18 था और A इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे 18 में से 5 गया तो 13 में से 5 गया तो 3, 8 और उसमें से 5 गया तो 3. Here this is the blank, it is in the second term and the third term. So let us write down. ये AP दिया हुआ है, A is equals to 5, फर्स्ट टर्म 5 दिया है, एंड AN मतलब फोर्थ टर्म क्या है 9 1/2. इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. 9 2 ज़ा 18 + 1 19/2, राइट. तो ये हमको दोनों याद रखने हैं. नाउ कितने टर्म्स है टोटल 4, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4. डी नहीं हमारे पास, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं. ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन क्या है 9 1/2 दैट इज 19/2 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन क्या है 4 माइनस 1 इंटू डी. तो ये हो जाएगा 19/2, ये 5 इस साइड आ गया तो -5 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 दैट इज 3D. तो यहाँ पे और आगे सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 19 - 5 2 ज़ा 10/2 इक्वल्स टू 3D. तो 9 2 ज़ा 19 - 10 9/2, ये 3 भी नीचे आ गया इंटू 3 इक्वल्स टू D. तो D की वैल्यू क्या आ गई 3/2. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ D. ये सिर्फ वैल्यू ऑफ D है. हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकेंड और थर्ड टर्म. तो इसमें D ऐड करेंगे और इसमें 2D ऐड करेंगे तो मिल जाएगा. लेट अस डू इट. नाउ A1 A2 और A3 हमें फाइंड आउट करना है. तो A1 हमको दिया हुआ है, तो A1 इज इक्वल्स टू 5 और A3 जो है D जो है अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज 3/2. सो वी विल गेट द आंसर 10 + 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 13/2. तो A2 की वैल्यू क्या आई 13/2. सिमिलरली A3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो A3 भी क्या होगा A2 + D. सो दैट इज इक्वल्स टू A2 क्या है अभी हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल्स टू 13/2 प्लस D इज 3/2. तो इन दोनों का LCM 2, ऊपर 13 + 3 दैट इज इक्वल्स टू नीचे 2, 13 + 3 is 16. सो आंसर इज 16/2 दैट इज इक्वल्स टू 8. तो A4 क्या A3 क्या हो जाएगा 8. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट. A2 है 13/2 एंड A3 है 8. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A2 की वैल्यू 13/2 और यहाँ पे 8. ओके. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड किया है. फोर्थ और फिफ्थ आप खुद कर लीजिए. इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो. बाकी फोर्थ और फिफ्थ उसी के जैसा है. जो वैल्यूज़ नहीं दी हुई है उसे हमको सॉल्व करते जाना है, राइट. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Number 4 is which term of the AP 3, 8, 13, 18, etc. is 78? Means 78 is which term, right? This is what we have to find out. So what does it mean that we need to find, see this is the last term, which term is it? Means n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट. कि n क्या होगा. जैसे कि हमारे पास a की वैल्यू है 3, राइट. D की वैल्यू जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो D इज इक्वल्स टू 8 - 3 दैट इज इक्वल्स टू 5, राइट. तो यहाँ पे 13 - 8 करोगे तो भी 5 होगा. A हो गया, D हो गया, फिर AN जो है वो क्या है 78. तो हमारे पास क्या नहीं है, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है. मतलब विच टर्म इज इट, nth टर्म, ये कौन सा टर्म है, राइट. तो वी विल फाइंड आउट AN इज इक्वल्स टू A प्लस n - 1 इंटू D, राइट. सो नाउ इट विल बी AN की जगह पे आएगा 78 इक्वल्स टू 3 प्लस n - 1 इंटू D इज 5. सो 78 - 3 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5. सो इट कम्स टू दिस इज 75 इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5. अब ये 5 नीचे चला जाएगा तो 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू n - 1. सो इट विल बी 7 1s are 7 and 5 1s are 5 and 5 5s are 25 is equals to n - 1. तो n क्या होगा 15 + 1. तो n is equals to 16. तो ये कौन सा टर्म है 16th टर्म. अंडरस्टूड. सो विल राइट डाउन therefore it is the 16th term. Okay.
Question number 5 is find the number of terms in each of the following APs. Here also same way 7, 13, 19 and 205 means n की value नहीं है तो directly substituting it an is equals to a plus n minus 1 into d. So that is equals to an की value क्या है 205 equals to a है 7 plus n minus 1 into d. तो d यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं. d is equals to 13 minus 7 that is equals to 6 right. So that is equals to 6. So 205 minus 7 equals to n minus 1 into 6, that comes to 198 is equals to n minus 1 into 6. 198 divided by 6 equals to n minus 1. तो ये क्या हो जाएगा 6 3 is 18, 6 3 is 18 is equals to n minus 1. तो n की वैल्यू क्या आ गई 33 plus 1. So that is equals to 34. So it means it is the नंबर ऑफ टर्म्स. कितने टर्म्स है उधर तो 34. इट मीन्स कि ये जो 205 है उसको मिला के टोटल कितने टर्म्स है 34. तो यहाँ पे हम ये नंबर्स तो हमको पता नहीं राइट. तो डी फाइंड आउट करके फिर एक एक टर्म गिनना नहीं पड़ेगा हमको कि कितने टर्म्स है टोटल ये पूरे एपी में. तो ये हमको डायरेक्टली ऐसे पता चल जाएगा राइट. तो नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 34. अंडरस्टूड. So the question goes like this 18 5 15 and a half. So देखो मैं उसको पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ. 15 to 30 plus 1 31 by 2 then it is 13 and then it goes to minus 47. So इधर से a की वैल्यू क्या है 18. d डिफरेंस क्या है 31 by 2 minus 18 right. So that is 31 minus 18 into 2 that will be 36 divided by 2. So it comes to minus 5 by 2. Now this minus 5 by 2 we will substitute in the values right. So an is equals to a plus n minus 1 into d. a is 18 plus n क्या है n तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म है ये into d क्या है minus 5 by 2. तो वैल्यू ऑफ an मतलब लास्ट टर्म क्या है minus 47. यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 18 भी इधर आ गया तो minus 47 minus 18 राइट. तो वो क्या हो जाएगा ये दोनों को ऐड करना है तो इट विल बी 65 इज इक्वल्स टू n minus 1 into minus 5 by 2. सो आगे विल सॉल्व इट लाइक दिस minus 65 दिस विल कम हियर इन डिविजन. सो डिवाइड बाय minus 5 by 2 है तो इधर 2 चला जाएगा इज इक्वल्स टू n minus 1. नाउ विल कट इट. तो दिस विल बी माइनस माइनस भी कट 13 2 ज़ा 26 is equals to n minus 1. तो n की वैल्यू क्या आ गई 27. It means it is the 27th term. Sorry, number of terms is equals to 27. Right. So this is your answer. So here I am doing only till question number 5. Rest of the questions we will do in the next parts. So keep watching Easy Study. Like, share and subscribe it.